मूवी की शुरुआत में हम अपने मेन कैरेक्टर एस वेंचुरा को देखते हैं, जो कि एक रैकून को रेस्क्यू करने के लिए पहाड़ पर चढ़ा होता है। ये इस रैकून तक पहुंच जाता है, पर इसके पास चाइना की सेफ्टी बेल्ट होने की वजह से रैकून स्वर्गवासी हो जाता है और एस को इस चीज पर बहुत ज्यादा दुख होता है। इसके बाद हम एक शख्स को देखते हैं जो कि टेंपल में आता है और एक सीनियर बुद्धिस्ट को कहता है कि मेरा नाम फुल्टन है और मुझे एस वेंचुरा की तलाश है। बुद्धिस्ट इसको बोलता है ये कौन है, तो फुल्टन इसको बताता है कि एस अपने पिछवाड़े से बात भी कर सकता है। तो फिर ये बुद्धिस्ट बोलते हैं हाँ हाँ आओ मेरे पीछे। हम एस को देखते हैं जो कि संन्यास ले चुका होता है इस रकून की मौत की वजह से। फुल्टन एस के पास आकर इशारा करता है, पर ये इसको डरा देता है। फिर फुल्टन कहता है कि सर मैं यहाँ आपको काम देने के लिए आया हूँ और बस आपको एक कीमती जानवर को ढूंढना है, इसके लिए आपको अच्छे खासे पैसे मिलेंगे। तो एस कहता है कि मैं इस दुनिया से संन्यास ले चुका हूँ। तो फुल्टन इसको कहता है कि सर आपको इस काम के लिए $20,000 मिलेंगे। ये सुनकर एस का मुंह खुल जाता है, लेकिन एस कहता है कि यहाँ मेरी जरूरत है। तो सीनियर बुद्धिस्ट कहता है कि नहीं नहीं तुम जाओ और अपना टैलेंट मत जाया करो और मैं तुम्हारे लिए पैकिंग भी कर दूंगा। तो एस कहता है कि पर मैं पूरी तरह बुद्धिस्ट नहीं बना। सीनियर बुद्धिस्ट इसको एक लॉकेट देता है और कहता है कि तुम आज से मुकम्मल बुद्धिस्ट बन गए हो। जब एस यहाँ से जाने लगता है तो सारे बुद्धिस्ट खुशी से पागल होकर शैंपेन पीने लगते हैं, क्योंकि एस ने इनकी तशरीफ में दर्द किया होता है। एस और फुल्टन जंग खाए प्लेन में बैठकर अफ्रीका की तरफ जाने लगते हैं। फुल्टन इसको कहता है कि वाचाटी कबीले का जानवर गुम हो गया है और वाचाटी कबीले की शहजादी की शादी वाचूटू कबीले के राजकुमार के साथ तय हुई है और वो जानवर दहेज के तौर पर देना था, लेकिन अगर वो जानवर दहेज में ना दिया गया तो जंग शुरू हो जाएगी इन कबीलों के दरमियान। प्लेन से उतरने के बाद ये दोनों गाड़ी के जरिए अपनी मंजिल की तरफ बढ़ने लगते हैं। फुल्टन इसकी उल्टी सीधी हरकतें देख रहा होता है। फिर ये इसको कहता है कि हमें पहले कॉन्सुलेट की तरफ जाना होगा जो जंगल की दूसरी तरफ है। तो एस एक शॉर्टकट ले लेता है और गाड़ी की वाट लगा देता है। ये कॉन्सुलेट पहुंच जाते हैं तो एस गाड़ी को बहुत अच्छे से पार्क कर देता है। सॉरी मेरा मतलब कि गाड़ी की मजीद वाट लगा देता है। इसके बाद एस काउंसलर से मिलता है जिसका नाम विंसेंट होता है। ये देखता है कि विंसेंट अपने घोड़े को मार मार कर भगा रहा होता है। एस को ये देखकर बहुत बुरा लगता है। विंसेंट एस से मिलता है तो एस इसी के हंटर से इसको जोर जोर से मारता है। विंसेंट को बहुत दर्द होता है तो ये बोलता है कि घोड़े को तो इतना दर्द नहीं हुआ था। फुल्टन विंसेंट को कहता है कि सर आप बुरा मत मानिएगा, एस वेंचुरा जानवरों से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, इसलिए वो इन पर कोई भी जुल्म देखना पसंद नहीं करते। तो विंसेंट बोलता है कोई बात नहीं और साथ ही कहता है कि उस पवित्र जानवर को ढूंढना होगा वरना बहुत ज्यादा हंगामा हो जाएगा। उसके बाद विंसेंट एस को सफारी पार्क के मालिक बर्टन से मिलवाता है, पर एस वेंचुरा आदत से मजबूर यहाँ भी उल्टी उल्टी हरकतें करता है और बहुत ही अल्ट्रा प्रो मैक्स वाली बकचोदियां भी करता है। विंसेंट ने मीटिंग बुलाई होती है उस पवित्र जानवर को ढूंढने के लिए। विंसेंट 2 ऑस्ट्रेलियन आदमियों की पिक दिखाता है और बोलता है कि हमें इस पर शक है, लेकिन एस वेंचुरा उल्टी सीधी हरकतें करने लगता है। विंसेंट गुस्से में बोलता है कि शादी की तकरीब 4 दिन में होने वाली है, आपको उस जानवर को जल्दी ढूंढना होगा। विंसेंट एस को कहता है कि आप एनिमल लवर हैं तो आपको कुछ दिखाना है। ये इसको बहुत सारे मरे हुए जानवर दिखाता है तो एस की फटकर 4 हो जाती है। विंसेंट को ये बोलता है कि ये तो बहुत कम है, कुछ और जानवर मारो तुम। इसके बाद एस बाहर आता है। ये हाथी को कुछ बोलता है। हाथी विंसेंट की गाड़ी पर अपनी तशरीफ रख देता है, जिसकी वजह से विंसेंट की गाड़ी की माँ बहन एक हो जाती है। ये फुल्टन के साथ वाचाटी कबीले के पास जाता है। आधे से मजबूर ये थोड़ी बकचोदी करता है। रास्ते में फुल्टन इसको बताता है कि वो पवित्र जानवर एक व्हाइट बैट है। तो एस ये सुनकर बोलता है कि मुझे बैट बिल्कुल भी नहीं पसंद, साले बहुत गंदे और अजीब होते हैं। कबीले में आकर ये बहुत ही अजीब हरकतें करता है और सबकी तशरीफ में धुआं कर देता है। फुल्टन एस को सरदार से मिलवाता है, जहाँ वेलकम के तौर पर सरदार इसके मुंह पर थूकता है। तो फुल्टन बोलता है कि ये तुम्हें पसंद कर रहे हैं। तो एस भी इनको अपनापन दिखाकर इन पर सारा बलगम फेंक देता है। फुल्टन कहता है कि वो पवित्र झोपड़ा वहाँ है जिसमें वो व्हाइट बैट था। एस इसी पवित्र झोपड़े में आता है और उल्टी सीधी हरकतें करता है तो फुल्टन इसको ये करने से मना करता है। रात में महफिल के दौरान फुल्टन इसको खाने के लिए कुछ देता है। एस बोलता है कि ये तो बहुत अच्छा है, ये क्या है? तो फुल्टन इसको बोलता है ये बैट की टट्टी है। फिर एस चुपके चुपके से उसी पवित्र झोपड़े में दोबारा से जाता है। वहाँ ये छानबीन करता है, लेकिन इसको वहाँ सिर्फ एक काला पर ही मिलता है। फिर एस यहाँ की शहजादी से मिलता है। शहजादी इसको कहती है कि आप मदद करने के लिए आए हैं। एस इसको बोलता है कि आप हिंदी बोल सकती हो, बहुत बड़ी बात है। और इसके साथ एस इसको बहुत ज्यादा हंसाता है तो शहजादी को इस पर क्रश आ जाता है। अचानक से एस बोलता है कि नहीं मैं संन्यास ले चुका हूँ। शहजादी इसका संन्यास तोड़ने की कोशिश करती है, पर एस कहता है कि नहीं मुझे तुम अच्छी लगी हो, पर मुझे फिलहाल इसकी जरूरत नहीं है। इसके बाद एस अपने झोंपड़े में होता है जहाँ ये अपने ट्रक को गिराने की कोशिश करता है। तो अचानक से फुल्टन इसके पास आता है और इसको कहता है कि आप पवित्र गुफा को देखना पसंद करेंगे। तो एस बोलता है कि ठीक है। इसके बाद हम एस को गुफा में देखते हैं जहाँ एस को उसी टाइप का काला पर मिलता है। फिर अचानक से इसको कुछ आवाज आती है। ये डर जाता है और डर के मारे ये बुद्धा वाला लॉकेट उस आवाज की तरफ फेंक देता है। फिर ये अपनी मशाल को भी उसी आवाज की तरफ फेंक कर बाहर चिल्लाता हुआ आ जाता है।
बाहर आकर ये फुल्टन को बताता है कि मुझे इस गुफा में बर्टन के काले कौवे का पर मिला है और कहता है कि अब मुझे पता है किसकी जासूसी करनी है। हम एस को देखते हैं, ये बेस बदल बदल कर बर्टन का पीछा करता है। इसके बाद हम एस को एक नकली राइनो में देखते हैं, लेकिन इस राइनो का फैन बंद हो जाता है। इसकी वजह से एस को बहुत ही गर्मी लगने लगती है। ये यहाँ से निकलने की कोशिश करता है, पर इस राइनो का गेट भी जाम हो जाता है, तो ये पीछे से एक सुराग के जरिए से निकलने लगता है। अचानक से यहाँ कुछ टूरिस्ट आ जाते हैं। ये समझते हैं कि राइनो बच्चे को जन्म दे रहा है, पर जब एस बाहर आता है तो सब डर के मारे तशरीफ उठाकर यहाँ से भागने लगते हैं। हम बर्टन को इसके जानवर के पास देखते हैं। ये इनसे बातें कर रहा होता है। एस का बंदर बर्टन को जोरदार झटका देता है। एस बर्टन को बांध देता है और इससे पूछते कि बताओ वो बैट किधर है, वरना मैं तेरा बहुत बुरा हाल करूंगा। बर्टन इसको कुछ भी नहीं बताता। एस ग्लास की प्लेट से आवाज निकालने लगता है। तभी बर्टन कहता है कि नहीं बताऊंगा, तो एस अपनी आंखें उल्टी करने लगता है। बर्टन बोलता है ऐसा मत करो, मुझे ये सब पसंद नहीं है। फिर ये बताता है कि मैंने उस बैट को ढूंढने के लिए अपने एक बंदे को पैसे दिए थे और मुझे लगा शायद इससे मेरा काम अच्छा हो जाएगा, लेकिन मेरे बंदे को भी कुछ नहीं पता लगा कि बैट किसने चोरी किया है। ये सुनकर एस इसको बोलता है ठीक है, पर मैं तुझे ट्रूली सॉरी कहना चाहूंगा। लेकिन बर्टन को बहुत गुस्सा आता है, तो इसको बाहर फेंकवा देता है। एस अपने बंदर को कहता है कि इस काम में बर्टन का कोई हाथ नहीं है, लेकिन मैं महसूस कर सकता हूँ कि हम उस बैट के बहुत ही करीब हैं। इसी दौरान एस को गर्दन में डांट लगता है, तो ये बेहोशी में भागने लगता है, लेकिन इसको बहुत सारे डांट लगते हैं, जिसकी वजह से इसकी आधी बॉडी सुन्न हो जाती है और ये बेहोश होकर गिर जाता है। जब एस को होश आता है तो ये देखता है कि शहजादी इसको पानी पिला रही है। फुल्टन इससे पूछता है कि तुमने उस शिकारी को देखा था? एस बोलता है कि नहीं, बस मैंने उसके पैर देखे थे। तो शहजादी एस को कहती है कि जो डांट तुम्हें लगा है वो वाचूटू शामन का डांट है। फुल्टन मजीद इसको बताता है कि ये दूसरे कबीले का वैद है जो कि शादी के खिलाफ है। एस दूसरे कबीले की तरफ जाने लगता है, तो फुल्टन इसको रोकता है कि वाचूटू वाले बहुत खतरनाक हैं, अगर तुम पकड़े गए तो मुसीबत हो जाएगी। एस बोलता है कि तुम फिक्र ना करो। एस के साथ वाचाटी कबीले का बंदा भी जाता है, जिसका नाम हुडा होता है, क्योंकि हुडा को वाचूटू कबीले की जुबान आती है। एस मास्क लगाकर वाचूटू कबीले में घुस जाता है और बहुत ही अजीब हरकतें करता है और जोश जोश में अपने ही लगा देता है। इस तरह कबीले के लोग एस और हुडा को पकड़ लेते हैं। कबीले का सरदार इनसे बात करता है। एस हुडा को बोलता है कि इन लोगों को बोलो मैं यहाँ सिर्फ अमन के लिए आया हूँ, पर हुडा सब उल्टा ट्रांसलेट करता है। तो सरदार कहता है कि इसको हमारे कुछ टेस्ट पास करने होंगे, वरना हम इसको मार देंगे। हम देखते हैं कि एस इनके सारे टेस्ट एक एक करके पास करता जाता है, वो भी बहुत आसानी से। आखिरी टेस्ट में इसको एक पकोड़े वाले आलू से लड़ना होता है, लेकिन ये झांटू एस की बहुत ही ज्यादा धुलाई करता है और इसकी सही से बैंड बजाता है और इसके साथ ये एस की टांग पर भाला भी मारता है। तो एस रोने लगता है। एस फिर हुडा को कहता है कि मुझे भाला दो। ये भाला सीधा इसकी दूसरी टांग पर लगता है। ये और ज्यादा रोने लगता है। कबीले वाले इस पर हंसने लगते हैं। हुडा एस को कहता है कि तुमने सरदार को खुश किया क्योंकि तुम उनको एक छोटी बच्ची की तरह लगे। आखिर में सरदार कहता है कि कल दोपहर तक हमें वो बैट चाहिए, वरना वाचाटी कबीले की ईंट से ईंट बजा देंगे। इस यहाँ से जाने लगता है तो कबीले वाले इसकी तशरीफ में डांट मारते हैं और बहुत ही हंसने लगते हैं। इसके बाद एस कहता है कि वाचूटू कबीले का डांट और जो डांट मुझे पहले लगा था, इन दोनों में फर्क है। और इस तरह हम देखते हैं कि वो बैट उन्हीं ऑस्ट्रेलियन आदमियों के पास होता है। एस किसी तरह यहाँ आ जाता है और गोरिल्ला की आवाज निकालने लगता है, तो पतलू शिकारी बोलता है चलो उसको पकड़ते हैं, अच्छे खासे पैसे मिलेंगे। पर जब एस इस बैट के पास आता है तो दोनों शिकारी इसको पकड़ लेते हैं और इसके बंदर के साथ इसको बांधकर दरिया में छोड़ देते हैं। एस का बंदर तो किसी तरह खुद को खोल लेता है, पर एस को ये नहीं खोलता, तो एस झरने के जरिए नीचे गिर जाता है, पर ये बच जाता है। एस सोचता है कि वो कौन है जो चाहता है कि इन कबीलों के दरमियान लड़ाई हो। फिर ये ध्यान लगाकर अपनी रूह को उसी सीनियर बुढ़ा के पास ले जाता है। तो सीनियर बुढ़ा बोलता है कि एस तुम वापस आ गए। तो एस इससे कहता है कि मैं आपसे कुछ पूछने आया हूँ कि वचाटी कबीले के पास ऐसा क्या है जो बहुत कीमती है। सीनियर बूढ़ा बोलता है कि वो लॉकेट तुम्हें जवाब तक पहुँचा देगा, क्या वो तुम्हारे पास है? तो एस झूठ बोलता है। तो बूढ़ा कहता है कि सच सच बताओ। ये कहता है कि मैंने उसको एक गुफा में फेंक दिया है, वो वहीं पड़ा होगा। तो फिर इसको अपने सवाल का जवाब मिल जाता है। फिर ये विंसेंट के पास आता है। विंसेंट को बोलता है कि साले बैट दे, और तू बैट की टट्टी की वजह से ये सब कर रहा है ना। बात के मामले में बैट की टट्टी बहुत अच्छा सोर्स है। चाटी कबीले के होते हुए तू वहाँ से बैट की टट्टी नहीं निकाल सकता, तभी ये सब तूने किया है। विंसेंट इसको कहते कि ठीक है, तुमने केस को तो सोल्व कर दिया, और हाँ मैंने ही तुम्हें हायर किया था इस केस के लिए। अगर जंग होती है तो इसके बाद इन्वेस्टिगेशन होगी, मुझे ये मालूम था। तो ये बात तो सामने आती ना कि मैंने इस जंग को रोकने की कोशिश की थी, इसलिए ये सब मैंने ड्रामा किया। से वही शिकारी भी यहाँ आ जाते हैं। विंसेंट इनको बोलता है कि इसका इंतजाम करो। विंसेंट के आदमी एस को पकड़ लेते हैं। एस उसी हाथी को लूचू मूचू कूटू करके बुलाता है। ये इस हाथी पर बैठकर जंगल की तरफ आ जाता है। एस सब जानवरों को अपनी मदद के लिए बुलाता है। फुल्टन बोलता है कि सर आप ऐसा मत करें। विंसेंट बोलता है कि अब फायदा नहीं है, वैसे भी दोपहर हो गई है।
ऐसे भी जंग शुरू होने वाली है। एस यहाँ आ जाता है जंगल के सारे जानवरों के साथ। सब जानवर एस के बंदों पर हमला कर देते हैं। विंसेंट बैट लेकर भागने लगता है पर एस इसके पीछे आता है मोस्टर ट्रक लेकर। एस सिगरेट वाला लाइटर इसकी तरफ फेंकता है जिससे विंसेंट की टक्कर हो जाती है दरख्त के साथ और विंसेंट बैट को छोड़कर भाग जाता है। एस देखता है कि दोपहर हो गई है। ये दिल पर पत्थर रखकर इस बैट को पकड़ने के लिए जाता है क्योंकि इस बैट का पिंजरा दरख्त में फंस जाता है। दूसरी तरफ जंग शुरू हो जाती है। विंसेंट इन कबीलों के दरमियान आ जाता है। फिर ये अचानक से झाड़ियों में छुप जाता है। जैसे ये कबीले लड़ने लगते हैं तो एस इनके दरमियान से बैट लेकर भागता है। हुडा की नजर विंसेंट पर जाती है तो हुडा बोलता है कि ये है वो जिसने बैट को उठाया था। दोनों कबीले के लोग इसके पीछे लग जाते हैं। हम देखते हैं कि विंसेंट दोनों कबीलों से खुद को बचा लेता है पर इसका सामना एक गोरिल्ला से होता है जो विंसेंट को पकड़कर सही से रगड़ देता है। हम देखते हैं कि वाचाटी कबीले की शहजादी और वाचुटू कबीले के राजकुमार की शादी हो जाती है। दोनों टपाटप के लिए पवित्र झोपड़ी में जाते हैं। फिर राजकुमार चीखता हुआ बाहर आता है और कुछ कहता है। एस बोलता है कि ये क्या बोल रहा है। फुल्टन कहता है कि इसका मतलब ये है कि शहजादी वर्जिन नहीं है। एस कहता है कि इन लोगों को इस चीज का पता लग जाता है क्या, क्योंकि एस ने शहजादी की पहले से ही अनबॉक्सिंग कर दी थी।